हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोहे के स्तंभ और उसके गसट बेस के रिवेट जोड़ का प्लान और काट का सम्मुख दृश्य किस तरह से खींचा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आइए इसका कुछ डाटा हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डाटा हमें गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है ISWB 250 एट 40.9 किलोग्राम पर मीटर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और जिसकी डेप्थ है यानी कि जो गहराई है उसकी 250 mm है, चौड़ाई 200 mm है, और थिकनेस ऑफ वेब जो है इसकी 6.7 mm है, यानी कि 6.7 mm यहाँ पर इसके वेब की चौड़ाई है। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की जो चौड़ाई है, मोटाई है यहाँ पे वो है 9 mm यहाँ पर। अब इसके बाद थिकनेस ऑफ गसट प्लेट यानी कि गसट प्लेट की जो थिकनेस है वो है 15 mm, और उसके बाद जो बेस प्लेट है यहाँ पर उसका जो माप दिया गया है यहाँ पर 750 बाय 650 बाय 20 mm, और रिवेट जो यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे उनको 20 mm डाया का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। कवर प्लेट जो यहाँ पर यूज की गई है उसकी संख्या 2 है, 2 नंबर्स, एंड 300 बाय 8 mm यहाँ पर इसकी माप गिवन है। और क्लीट एंगल ISA यानी कि जो यहाँ पर एंगल प्रयोग किया जाएगा उसकी जो माप है एंगल की 120 mm बाय 120 mm बाय 10 mm उसकी थिकनेस यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसकी भी संख्या यहाँ पर 2 है, 2 का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। और सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक जो सबसे इसके नीचे लगा हुआ होगा, जिसके ऊपर ये सभी चीज़ें स्टेबल होंगी, फिक्स होंगी, उसका जो ग्रेड है जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो है 1:2:4। यहाँ पर 1 सीमेंट की मात्रा है और 2 फाइन ग्रेड एंड 4 कोर्स एग्रीगेट यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। 1000 बाय 1000 इसकी माप यहाँ पर रहने वाली है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये इसका प्लान है, और इसके बाद इसके ऊपर जो यहाँ पर बनाया गया है ये इसका एलिवेशन है। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका जो नीचे कंक्रीट ब्लॉक है उसकी जो माप दी हुई है उसके हिसाब से इसको हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो स्केल हम प्रयोग कर रहे हैं वो है 1:10 का। यहाँ पर हम स्केल यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग इसका पूरा यहाँ पर हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें 1000 mm यहाँ पर गिवन था, 1000 mm को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे स्केल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 1000 mm को हमने यहाँ पर स्केल में कन्वर्ट किया तो हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसका मिल जाता है। 10 सेंटीमीटर हम इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से वर्टिकल। देन इसके बाद हम इस साइड को भी इस MD की मदद से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें ये कॉन्क्रीट ब्लॉक यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो मिडिल पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, जो मिडिल पॉइंट्स होंगे इनको मैच करके हम एक इस तरह से पूरी सेंटर से होती हुई एक लाइन यहाँ पर हम हल्की पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसकी मदद से हम जो बेस प्लेट यहाँ पर हमारी गिवन है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 750 यहाँ पर हमारा गिवन है, 750 को हम स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा स्केल के अकॉर्डिंग 750 mm जो है यहाँ पर वो 75 mm में बदल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 75 mm को जो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 75 सेंटीमीटर। फिर 75 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, स्केल के अकॉर्डिंग वो हमारा यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर उसको जो लाइन हमने यहाँ पर इसके मिडिल में मानी थी, जो हमारा 7.5 सेंटीमीटर होगा, उसको 2 से भाग करेंगे। 2 भाग में हमारा आ जाएगा 3.75, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा 3.75। जब हमारा आ जाएगा तो इस पॉइंट को हम रेफरेंस में रख के इसके दोनों साइड में 3.75 हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट कर लेंगे, इससे डिनोट कर लेंगे। फिर उसके बाद अब क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी थिकनेस 20 mm गिवन है, यानी कि अब इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 mm। 2 mm को हम यहाँ पर इसकी थिकनेस ले लेंगे, और उसके बाद हमें इन पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर हमें ये बेस प्लेट मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर
कॉलम डिज़ाइन करना है, कॉलम बनाना है। यहाँ पर कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉलम की गहराई है, कॉलम की गहराई हमें यहाँ पर 250 दी गई है, 250 mm, उसको स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर को यहाँ से पॉइंट्स हम दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी उसको, क्योंकि वो एक साइड की है तो इधर के लिए हम ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरी साइड के लिए हम इधर ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर हमारी जो फ्लैंज है, जो फ्लैंज होती है, इसकी भी थिकनेस इसके अंदर मिली रहती है, क्योंकि इसके अंदर इसकी थिकनेस मिली हुई है। अब उसको भी हमें इसमें शो करेंगे। इस तरह से हमें जो आई सेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो इसकी वास्तविक पोजीशन है कुछ इस तरह से है। तो इसमें हमें ये वाली पूरी हमने यहाँ तक तो अभी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये थिकनेस भी इसमें शो करनी है। इसके अंदर की जो लाइनें हैं, ये वाली इंटरनल ये और ये इसकी थिकनेस है फ्लैंज की। इसको शो करने के लिए हम यहाँ पर 1 mm यहाँ पर हम ले लेंगे। 1 mm के बाद इसको, जो वैसे तो हमें इसमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज यहाँ पर 9 हमारी गिवन थी इसमें, तो 9 को हम यहाँ पर तो शो कर नहीं सकते, इसलिए 9 या 8 जो भी दी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा 1 mm यहाँ पर मान लेते हैं। 1 mm की यहाँ पर पॉइंट हम लगा लेंगे और उसके बाद हम MD से इसको स्केल से ऊपर तक बढ़ा देंगे। जो लेंथ हम इसकी टोटल रखने वाले हैं वो आप 10 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। अगर ऊपर इसके यहाँ पर जगह नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 7 से 8 सेंटीमीटर भी इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर बाहर की साइड जो तीसरी लाइन है, अभी अंदर की 2 लाइन यहाँ पर हमारी पूरी हो चुकी हैं दोनों साइड में। बाहरी जो तीसरी लाइन है ये क्या है, ये जो है यहाँ पर कवर प्लेट जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फ्लैंज पर जो लगी हुई है, ये वो है। तो इसकी थिकनेस को भी हम यहाँ पर 1 mm यहाँ पर हम लेने वाले हैं। 1 mm से यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लेंगे डाउन, दोनों पॉइंट दोनों साइड में। फिर उसके बाद हम ऊपर जहाँ भी ले रहे हैं उनको पॉइंट लगा लेंगे, फिर उन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। पॉइंट लगाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उससे हमें आसानी मिल जाती है। MD में हो सकता है कई बार एरर आ जाता है, तो लेकिन जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें लाइन पूरी एक साथ मिल जाती है। तो इसके बाद हमारा यहाँ तक पूरा हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गसट प्लेट हमें यहाँ पर देनी है। गसट प्लेट देने के लिए हमें उसकी थिकनेस देखनी है, पहले थिकनेस क्या है और उसकी लेंथ क्या है। लेंथ यहाँ पर जो भी है वो 300 mm है। mm के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्केल में हमें मिल जाती है। 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे दोनों साइड में। उसकी जो थिकनेस है वो जो यहाँ पर गसट प्लेट की जो थिकनेस है वो 15 mm गिवन है। 15 mm को हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1.5 mm यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन 1.5 mm को क्लियरली हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 1.5 से 2 mm हम यहाँ पर ये ले सकते हैं। तो 1.5 से 2 mm जो भी हम ईजिली कर पाएँ तो उसको हम यहाँ पर थिकनेस ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन पूरी खींच देंगे और पूरा बॉटम तक मिला देंगे। और उसके बाद हमें दोनों साइड में ये एंगल यहाँ पर हमें देने हैं। एंगल बनाने के लिए जो हमें यहाँ पर गिवन है 120 mm इस तरह से कुछ गिवन है। 120 mm बाय 120 mm बाय 10 mm यहाँ पर इसकी थिकनेस गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको इसमें शो करेंगे। तो इसकी जो 12 mm है, जो 12 सेंटीमीटर इसकी जो वास्तविक लेंथ है, तो उसको हम यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमें 1.2 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। 1.2 सेंटीमीटर हम दोनों साइड में इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर इसे मिला देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को हम जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 mm मिलेगा स्केल के अकॉर्डिंग। तो 1 mm पर हम उसकी थिकनेस लेते हुए इस तरह से मिला देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो एंड होंगे इसके क्लीट एंगल के दोनों साइड में जो होंगे उन्हें 45 डिग्री पर यहाँ पर वो एंड में 45 डिग्री के इस तरह से मुड़े हुए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ये जो इसमें बोल्ट दिए गए हैं फाउंडेशन बोल्ट, इन फाउंडेशन बोल्ट को यहाँ पर हमें शो करना है। शो करने के लिए इसकी जो टोटल लेंथ हम यहाँ पर लेने वाले हैं ये हम 7 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ले सकते हैं। टोटल यहाँ पर हमारा 10 है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हम इसे यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसी का हमें यहाँ पर प्लान बनाना है। नीचे प्लान बनाने के लिए हमें उसमें जो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम एक की मेजरमेंट अलग लेकर बनाएं या फिर ऊपर वाली चीज़ों को इसमें हम नीचे प्रक्षेप ले लें।
जिस तरह से ऊपर हमने चीज़ों को ड्रॉ किया है, यहाँ पर इनको ही हम नीचे स्केल की मदद से नीचे प्रक्षेप हम यहाँ पर डाल लें। और अच्छे से आपको इसका समझने के लिए 2 से 3 बार कम से कम इसको बनाकर देखें, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है वीडियो 2-4 मिनट और भी ज़्यादा लंबा खिंच जाए या 20 मिनट के करीब हो जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखें। आइए अब आगे चलते हैं। जितनी हमारी इसकी माप रखी थी हमने 1000 mm, इसको हमने 10 सेंटीमीटर यहाँ पर स्केल के अकॉर्डिंग आया था, इसी को हम यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी और 10 सेंटीमीटर इसकी ये वाली लेंथ या डेप्थ रहेगी। फिर उसके बाद हमें क्या ये इस तरह से निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं ये और ये, इनको इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से प्लस का साइन मिल जाएगा, पूरी लाइन मिल जाएगी हमें। फिर उसके बेस पे हम इसकी पूरी ये सभी कुछ हम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं, उससे हमें काफ़ी आसानी मिलेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं, और ये लाइन जो आप ड्रॉ करने वाले हैं इसे काफ़ी हल्के ड्रॉ करें ताकि हम बाद में इसे मिटा सकें। मिटाने का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। जो एग्ज़ाम की शीट होती है वो काफ़ी कुछ इस तरह की होती है कि उसमें आप हल्की सी भी लाइन खींचेंगे, ज़रा सी भी गहरी हो गई तो उसमें पूरी क्लियरली दिखाई देती है। तो इसलिए हल्के से हल्की पेंसिल का इस्तेमाल करें और हल्के हाथों से उसे चलाएं ताकि उसमें गहराई में वो ना चले और ताकि मिटाने के बाद वो लाइनें ना दिखें। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हम इसकी चौड़ाई दी गई वो 650 है। 650 को हम यहाँ पर 2 भागों में बांटेंगे तो आ जाएगा 325। 325 के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 325 हमें दोनों साइड में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 0.25 mm यहाँ पर हमें यहाँ से जो लाइन होगी उस पर हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। और इसी तरह से हमें इसकी जो चौड़ाई यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ पर हमें गिवन है मिल रही है, उससे हम यहाँ पर प्रक्षेप भी डाल सकते हैं इस तरह से लाइन के अकॉर्डिंग, या फिर हम इसकी चौड़ाई है सेंटर से जो हमने यहाँ पर रखी है इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक सेंटर में जाएं और फिर इसकी चौड़ाई हम यहाँ से यहाँ तक लें। ये भी हम काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सेंटर से यहाँ तक हम लेंथ ले लेंगे 3.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे दोनों साइड में, फिर इस साइड में हम पॉइंट लगा लेंगे। हम इस तरह से ये इसका जो बीच का स्क्वायर है ये मिल जाएगा। जब यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मिडिल की लाइन होंगी उसके बाद हमें बाहर की तरफ से आप अंदर की तरफ बना सकते हैं या अंदर से फिर हम बाहर की साइड भी इसे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लैंज की जो यहाँ पर डेप्थ थी उसको हम पहले यहाँ पर डिनोट कर लेंगे और उसकी चौड़ाई को हम यहाँ से मिला लेंगे। फिर जो भी यहाँ पर हमारी इसमें इसके जो हमें माप दी गई है उसके हिसाब से स्केल में कन्वर्ट करके हम इन्हें यहाँ पर इन्हें मिला लेंगे। इसकी जो यहाँ पर ये पूरी डेप्थ है वो यहाँ पर 200 mm है। 200 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर शो जब करेंगे, जो बीच की लाइन जा रही होगी उससे 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर हम इस तरह से इन्हें पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। टोटल जो इसके बीच वाली जो लाइन है इसके जो डेप्थ होगी 250, ये वाली हमें यहाँ पर गिवन है इसके अकॉर्डिंग। तो 250 जो रहेगा उसमें 250 को हम यहाँ से 2 भागों में बांट लेंगे तो हमें ये वाले पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, इधर का भी और इधर का भी। फिर इन पॉइंट्स को जब हम मार्क कर लेंगे और फिर इनसे हम यहाँ पर लाइनें मिला लेंगे। थिकनेस का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें थिकनेस जो है 1 mm के तकरीबन यहाँ पर ये यूज़ करने वाले हैं। और यदि आपको ये नहीं हो पाता है तो आप ऊपर वाली जो लाइनें हैं उनसे प्रक्षेप यानी कि उनसे लाइनें इस तरह से आप MD को फिक्स करके लाइनें यहाँ पर खींच सकते हैं। बस आपको इनकी लेंथ का ध्यान रखना है कि सेंटर से कितनी लेंथ है, इनकी सेंटर की लाइन से कितनी लेंथ है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कवर प्लेट जो फ्लैंज पर लगी हुई है। फिर उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 1 mm है। थिकनेस को हम यहाँ पर 1 mm से शो कर लेंगे। फिर उसके बाद बाहर की ओर हमें यहाँ पर ये गसट प्लेट यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। गसट प्लेट का जो है उसकी लेंथ पूरी जो बेस प्लेट होती है उसकी लेंथ के बराबर होती है। इसी तरह से इस साइड भी हमें यही काम करना है। फिर इसके बाहर की साइड में हमें यहाँ पर क्लीट एंगल ये पूरा प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर से देखने पर हमें इसकी थोड़ी सी चौड़ाई मोटाई यहाँ पर दिखाई देगी क्लीट एंगल की, उसे हमने यहाँ पर 1 mm से यहाँ पर शो किया है। और फिर इसके बाद हमें जो हमने यहाँ पर इसमें बोल्ट का प्रयोग किया है उस बोल्ट की सीध में हम यहाँ पर लाइन को डॉटेड करके यहाँ पर हम ले आएंगे, प्रक्षेप डालेंगे, हमें इस तरह से ये मिल जाएंगे। 8 mm आपको दोनों साइड से छोड़ना, बचे हुए लेंथ को आप गैप से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये गैप की लेंथ मिल जाएगी। फिर उनको पॉइंट आप लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद बीच में हमें इस तरह से प्लस से इन्हें चिन्हित कर देना है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये यहाँ पर आप
बोल्ट लगे हुए हैं। फिर इसके बाद हमें जो आखिरी में है, ये डबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दिया है इस तरह से, ये जो आप देख सकते हैं, तो इसकी और ये वाली जो लेंथ है, फिर इन दोनों को हम यहाँ से थिकनेस के अकॉर्डिंग ये लाइनें हम शो कर रहे हैं। तो उससे हमें यहाँ पर ये 45 डिग्री की ये जो ढाल है वो दिख रही है। इसी तरह से हमें साइड भी दिख रही है। तो हम यहाँ से इस तरह से ये प्लान बना सकते हैं और आप अच्छे से इसका नामांकन करें, इसको नाम अच्छे से दें और इसमें जो लगे हुए तीर हैं इनका विशेष रूप से ध्यान दें कि यहाँ पर जो तीर प्रयोग किए हुए हैं इनमें भी आपको स्केल का ध्यान रखना होता है। 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल का इस तरह से इसमें स्लोप रहता है और इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एग्जामिनर जो सर होते हैं वो हर चीज़ का इसमें ध्यान देते हैं, उसके बाद ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और फिर अब आपको इसमें साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितना अच्छे से हो सके हर चीज़ को आपको क्लियर रूप से मेंशन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपके हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।